Welcome to Bind EduTech, and we are discussing some short answer type questions from the chapter Should Wizard Hit Mommy? अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किए थे, जिसमें ये फैटिगिंग वर्ड और सैटरडे वर्ड, ये दो वर्ड्स यूज़ किए गए थे जो की वर्ड्स हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह से भी पूछे उसमें फैटिगिंग और सैटरडे वर्ड अगर यूज़ किया है तो उसका आंसर तुमको ये देना है। अभी आंसर अगर 2 मार्क्स का पूछे, 3 मार्क्स का पूछे, ठीक है, 4 मार्क्स तक का भी मान लीजिए कि ये आंसर सपोर्ट कर देगा, मगर अगर 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स का अगर यही क्वेश्चन पूछ दे, या कोई और क्वेश्चन जिसमें फैटिगिंग और सैटरडे का बात लिखा हुआ हो, या कोई क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है जिसमें फैटिगिंग और सैटरडे का बात नहीं लिखा रहेगा और तुमसे जानना चाहेगा, क्वेश्चन बना देगा कि जो कस्टम था स्टोरी टेलिंग का वो किस दिन, है ना, किस दिन कैसा फील होता था जैक को। जो कस्टम है स्टोरी लाइन का, उसमें किस दिन जैक को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, ये क्वेश्चन भी पूछा, तो यही मीनिंग न निकल रहा है। वो सैटरडे आपको नहीं बताया, फैटिगिंग वर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन पूछ दिया कि किस दिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था उसको, तो आंसर तो सेम है कि उसको सैटरडे के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। और क्यों जो है या कैसे, या क्यों और कैसे, यहाँ हाउ लिखा है, अगर वाई भी रहे कि कैसे उसको प्रॉब्लम होता था, तो की वर्ड है आंसर का, बिकॉज जो नाउ नेवर स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम on Saturday, which was a custom। कहानी के उस भाग को अगर आप पढ़े हैं और अगर आपको अपनी भाषा में भी पता है कि क्या हुआ था वहाँ, क्यों क्या बोला गया था, ये तब पता रहेगा जब आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखिएगा, टेक्स्ट बुक में जो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको वो पता रहेगा, वो आप अगर देखे रहिएगा, पढ़े रहिएगा, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके दे, सैटरडे का जिक्र न करे या सैटरडे का जिक्र करके और फैटिगिंग का जिक्र न करे, लेकिन मीनिंग निकलेगा यही क्वेश्चन का अगर कि कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन जैक को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसका कोई भी क्वेश्चन आया तो आंसर हमारे पास जो है वो 2-3, मैंने कहा 4 मार्क्स तक के लिए चलो, लेकिन अगर ज़्यादा पूछ दिया, 6 मार्क्स का पूछ दिया, वर्ड लिमिट्स बढ़ा दिया, तो आंसर कोई चेंज हो जाएगा ऐसा तो थोड़ी है, आंसर तो यही रहेगा। बस इसमें कुछ वर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, यही ना है कि अगर मेरा आंसर 50 वर्ड में है तो हमको बोल रहा है कि यही आंसर तुम 100 शब्दों में बताओ, तो आंसर तो नहीं ना बदलेगा। बस क्या करना पड़ेगा कि जो 50 शब्द बताए गए हैं
उस जगह से और 50 शब्दों को यूज़ करेंगे उसी जगह से जहाँ से ये बात बताई गई है टेक्स्ट बुक में, उसी जगह से। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बोला गया कि इसी आंसर को अब तुम डबल कर दो लेंथ में, तो मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो अब 4 साल की हो गई थी और अब वो एक इन्फेंट जैसी अब सोती नहीं थी कहानी सुन करके, यहाँ पर मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ इसी घटना से रिलेटेड। क्या क्या ऐड कर सकता हूँ? जो मुझे याद रहेगा। तो तुम लोग भी ऐड कर सकते हो, लेकिन तब जब तुम लोग को याद रहेगा, और याद रहेगा तब जब तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, समझने की कोशिश करोगे और याद रखने की कोशिश करोगे। तो तुमको यहाँ पर बढ़ाने के लिए ना वो वाक्य मिल जाएंगे जिनसे इसका लेंथ जो है वो बढ़ाया भी जा सकेगा और आंसर जो है वो सूटेबल भी रहेगा, क्योंकि कीवर्ड तो वही है। तो यहाँ पर जैसे हम बढ़ा देंगे एक चीज़ हम ये बढ़ा देंगे कि अब जो लिखा हुआ है कि नहीं सोती थी इन्फेंट जैसी, तो यहाँ पे इस जगह पे स्टोरी में टेक्स्ट बुक में बताया गया था कि जो अब सवाल ज़्यादा करने लगी थी, ठीक है, वाई, हाउ एंड रीज़न जानने का उत्सुकता उसका बढ़ गया था। ये चीज़ यहाँ हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि वाई, हाउ और रीज़न जानना अब चाहती थी। दूसरा चीज़ ये लिख सकते हैं कि अब जो कहानी में जो घटनाएं होती थी, जैक उसके फादर जो बताते थे कहानी में घटनाएं, अब जो वो घटनाएं सच हैं कि झूठ हैं ये जानना भी अब शुरू कर दी थी। ट्रुथ, रियलिटी जानना शुरू कर दी थी। मतलब कि बता दिए तो उसको सच मान लेगी ऐसा नहीं है, वो उसको पता करेगी कि वो आपने जो बताया है वो सही है या नहीं। उसका एग्जाम्पल है स्टोरी जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जैक ने जब एक बात बताई थी जो को कि कहानी में जैसे बताया था कि विजार्ड्स जो है वो मरते नहीं हैं कभी, तो जो इस बात को अब सुनी अपने फादर के मुंह से तो अब यकीन कर ली ऐसा नहीं है। फिर इसको ना वो किसी और से जा कर के भी परखती थी कि पापा ने जो बोला वो सही है या नहीं। मम्मी उसको बोली थी कि गॉड इज़ एवरीवेयर, तो ये कहानी में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये याद होगा कि मम्मी ने भी बोला था उसको एक बार कि गॉड इज़ एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये क्या की थी, ये जा करके अपने फादर से इसको वैलिडेट की थी और फादर को पूछी थी कि फादर, मॉम बोल रही थी कि भगवान हर जगह प्रेजेंट हैं, तो क्या ये बात सच है जो मॉम बोल रही थी। तो इसका किसी का भी बोला हुआ बात अब वो
ट्रुथ के जैसा उसको सीधे सीधे नहीं मानती थी। अब वो और लोगों से जा कर के जानना भी चाहती थी कि जो बात मुझे बताई गई है वो सही है या गलत है। इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास। तो सोचो, इतना चीज़ अगर हम यहाँ में ऐड कर दें, यहाँ, तो मेरा जो आंसर है ना, ये समझो कि 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर तक का क्वेश्चन का वर्ड लिमिट को सेटिस्फाई कर देगा। जितना जो हम अभी बताएं कि यहाँ क्या क्या ऐड कर सकते हैं, पूरा कहानी में जो तुमको ले गए, कहानी में जो हम तुमको ले गए कि इसके आगे हम लोग जोड़ सकते हैं कि जो अब सवाल पूछने लगी थी, जो अब हाउ, वाई और रीज़न जानना चाहती थी, उसके बाद जो अब किसी बात पर मतलब किसी के भी बोले हुए किसी भी बात पर तुरंत यकीन नहीं करती थी, बल्कि जा कर के और लोगों से उसको वैलिडेट करना चाहती थी। उसका एग्ज़ाम्पल है मेरे पास 2 ठो, वो लिख देंगे। अगर इतना लिख देंगे तो यही आंसर जो है ना वो ज़्यादा नंबर का हो जाएगा। ऐसे आंसर्स को बढ़ाया घटाया जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट्स और नंबर्स। वर्ड कितने, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा है, तो सेम क्वेश्चन 2 नंबर का भी हो सकता है, सेम क्वेश्चन 8 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 नंबर का अगर हम बताए हैं तो उसको अगर 8 का पूछ दिया तो हम डिस्कस किए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चंस में कि क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने पढ़ा सैटरडे और फैटिगिंग वाला बात, तो इसमें मैंने आपको ये डिस्कस किया कि मैंने 3-4 मार्क्स तक का यहाँ पर वर्ड लिमिट फॉलो किया है। और अगर यही क्वेश्चन आ गया घुमा के किसी तरह से जिसमें फैटिगिंग और सैटरडे वर्ड का जिक्र किया हुआ हो और 7 नंबर का या 8 नंबर का आ गया, तो क्या करना है ये मैं अभी आपको बता रहा था कि इस जगह पर ये तो शुरू करेंगे। यहाँ पर आंसर में हम जोड़ेंगे सेंटेंसेस को। अब ये जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम है, ये काम सब कोई एक जैसा नहीं कर पाएगा। जैसे अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके माइंड में यहाँ के बाद कहानी में मैं जो बोल रहा हूँ कि सवाल पूछती थी, क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी और हाउ, वाई, रीज़न जानना चाहती थी, वैलिडेट करती थी, फिर अपना ओपिनियन भी वो अब सोचने लगी थी, बनाने लगी थी। तो ये सारी बातें अगर 10 स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है, और वो कैपेबल हैं इसको ऐड करने में, इंग्लिश में सेंटेंस बना करके ऐड करना होगा, और वो कैपेबल हैं, उनका अगर मन में उनके दिमाग में ये सारी बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे बढ़ाने का तो सारे बच्चों का अटेम्प्ट में डिफरेंस तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि वो सारे बच्चे एक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करेंगे। हिंदी मीडियम, हिंदी बोर्ड से भी जो लोग आते हैं, ठीक है, जो थ्रू आउट हिंदी से हैं, कुछ मतलब जो एवरेज हैं इंग्लिश में या बिलो एवरेज इंग्लिश में हैं, वो लोग को भी ये सारी बातें कहानी में जो हुई,
जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ऐड करने के लिए, वो सारी बातें भी वो सारी बातें उन स्टूडेंट्स को भी पता रहेगा जो थोड़े वीक हैं इंग्लिश में, और उन स्टूडेंट्स को भी पता रहेगा जो अच्छे हैं या एवरेज हैं या गुड हैं। तो सबको ही बढ़ाएगा, इसको अपने अपने तरीके से लिखेगा, तो मार्क्स में डिफरेंस पड़ जाएगा सबका ना, क्योंकि बढ़ाने का तरीका, सेंटेंस बनाने का तरीका जो है वो तो अलग रहेगा। जो थोड़े वीक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो सेंटेंस बनाना जब चाहेंगे, जैसे उनको कहानी में जो याद है कि जो अब सवाल पूछने लगी थी, हाउ वाई का आंसर जानना चाहती थी, अब जो अपना ओपिनियन बनाने लगी थी। और फिर वो जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि एक बात फादर ने बताया था, उसको जा कर के माँ से वैलिडेट की थी। वैलिडेट करना मतलब होता है सत्यापित करना कि ये सच है या नहीं। और एक बात माँ जो बताई थी वो जा कर के फादर को से सत्यापित की थी, वैलिडेट की थी। तो ये बात 10 स्टूडेंट जो 10 जानता है वो जब लिखेगा तो 10 का तरीका तो बिल्कुल अलग होगा लिखने का अपना। जो स्टूडेंट अच्छे इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग का तरीका, और जो लोग वीकर सेक्शन बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग का तरीका। कहानी अपने मन में सबको पता रहेगा अपनी भाषा में, तो उसको फिर व्यक्त करना, लिखना है उसको। जो तुमको पता है उस बात को लिखना है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट्स को ये आता है कि सर हमको ये पता है लेकिन मैं लिखूं कैसे इसको, क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ इंग्लिश में, बैकग्राउंड मेरा उतना नहीं है। ठीक है, मैंने सारा सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ा है थ्रू आउट 1 से 10 तक, और उसके बाद अब अचानक से सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है। मेरा मतलब है कि पहले आप ज़िंदगी भर मतलब क्लास 1 से 10 तक आप गणित पढ़े हैं, ठीक है, और कोई बच्चा है जो क्लास 1 से 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ा है। तो ये तो सेम बात है, गणित को ही मैथमेटिक्स बोलते हैं। लेकिन आपने क्या यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है? भाषा का डिफरेंस है यहाँ, कि जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा, ठीक है, उसका इंग्लिश का बैकग्राउंड नेचुरली थोड़ा अच्छा रहेगा, और जिसने गणित पढ़ी है क्लास 1 से क्लास 10 तक, तो उसका इंग्लिश का पकड़ उन स्टूडेंट्स के मुकाबले थोड़ा कम रहेगा जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं, जो इंग्लिश में पढ़े हैं, जो आप हिंदी में पढ़े हैं। तो वहाँ पे ना डिफरेंस आ जाएगा मार्क्स का, वहाँ डिफरेंस आएगा। लेकिन पॉजिटिव बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बातें जानते हैं, कहानी आपने सिंसियरली देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, और बातें जानते हैं, और तो जिन लोगों को लिखना आता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर क्या क्या जोड़ देना, वो लोग लिख लेंगे। लेकिन जो लोग लिखने में कमज़ोर हैं उनको मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है तो ना ग्रामेटिकली तुम्हारा सेंटेंस बहुत सही, एकदम सही हो, ये सेकंड प्रायोरिटी है।
पहला प्रायोरिटी है कि वो वर्ड्स, कीवर्ड्स तुमको पता है कि नहीं, जिन कीवर्ड्स से यहाँ से बढ़ाने हम बोल रहे हैं, वो कीवर्ड्स तुमको याद हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि वो घटना, वो बात जो क्लेयर ने, जो कि मम्मी ने जो को बताया था गॉड के बारे में, तो वो कौन सी बात बताई थी, उस समय क्या वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को यूज़ करके आप अपना आंसर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बढ़ाएंगे तो आप भी, क्योंकि जानकारी आपको भी है, बस आप इंग्लिश में वीक हैं, प्रॉब्लम ये है। तो क्या है, इंग्लिश में सेंटेंसेस में नहीं सिर्फ गलती कीजिएगा, वो वर्ड्स अगर नज़र आ गए टीचर को, भले सेंटेंस थोड़ा ग्रामेटिकली मतलब उसका सेंटेंस का चक्का में हम लोग बोलते हैं ना, अलाइनमेंट गड़बड़ है, हिल डुल रहा है, तो क्या है कि जो वीकर सेक्शन से हैं, पुअर इंग्लिश बैकग्राउंड में हैं, अचानक उनको सब चीज़ अंग्रेज़ी में पढ़ना पड़ रहा है, तो वो भी लिखेंगे, मतलब उनका भी चक्का चलेगा, और जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनका तो चक्का चलेगा ही, चक्का दोनों का चलेगा, मतलब मार्क्स दोनों का आएगा। लेकिन एक ठोका चक्का थोड़ा हिलते डुलते चलेगा और एक ठोका चक्का थोड़ा सही चलेगा बिना हिले। तो आप अगर वीकर सेक्शन में हैं तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि हिलते डुलते ही सही, लेकिन हम चक्का को चलाएं, मतलब उन वर्ड्स को लिखें, भले ग्रामर थोड़ा गलत हो जाए, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाए, पर कोशिश चलने की है। तो वैसे बच्चों को जब टीचर इवैल्यूएट करते हैं तो ना, उनका सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक का मार्क्स थोड़ा बहुत काटते हैं और जानकारी होने का मार्क्स देते हैं, जिसका जैसे तुम सिंपली समझ सकते हो कि जब अगर 5 या मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है इंग्लिश का, या 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो जब कॉपी करेक्शन होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने क्लास 12th का, क्लास 11th का, है ना, झारखंड बोर्ड का और CBSE बोर्ड का जो NCERT बुक जो फॉलो करते हैं इंग्लिश कोर, मैंने इवैल्यूएशन खुद किया हुआ है, इवैल्यूएशन का काम। तो मुझे पता है कि इवैल्यूएट करते वक्त एक टीचर क्या क्या देखता है, किस किस चीज़ पे कितना कितना मार्क्स काटता है, किस चीज़ पे कितना कितना मार्क्स नहीं काटता है। मैं उस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि टीचर जब अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मान लो कि वो 3 नंबर देखेगा ग्रामेटिकल और 3 नंबर देखेगा इंफॉर्मेशन कंप्लीट पता है बच्चे को कि नहीं। ये डिवीज़न में होता है, मतलब डिवाइड रहता है, तय किया हुआ रहता है, जिसको मार्किंग स्कीम बोलते हैं। ये जिन लोगों को पता होगा पहले से, वो लोग तो समझ गए होंगे कि मार्किंग स्कीम मैं क्या बता रहा हूँ, और जिनको नहीं पता वो लोग समझो इस बात को, बहुत ज़रूरी है समझना कि आंसर इवैल्यूएट करते वक्त हम लोग टीचर्स जो हैं
वो लोग इस एक मार्किंग स्कीम फॉलो करते हैं। जैसे राइटिंग सेक्शन में आप लेटर लिखते हो, नोटिस लिखते हो, तो मान लो नोटिस अगर 4 नंबर का है तो मार्किंग स्कीम उसका रहता है ना कि 1 नंबर जो है वो नोटिस के फॉर्मेट पर देना है और 3 नंबर जो है वो नोटिस के अंदर लिखे हुए कंटेंट पे देना है। अगर लेटर लिखते हैं 10 नंबर का अगर लेटर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो मार्किंग स्कीम है कि 3 मार्क्स जो है वो आपको देखना है फॉर्मेट सही है कि नहीं, उस पर वो 3 ही नंबर में के अंदर उसमें देना है फॉर्मेट पे लेटर में। और फिर जो कंटेंट है जो लिखा है पैराग्राफ 7 नंबर में से उसमें कितना दीजिएगा वो कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो इसको जब अगर आप बढ़ाइएगा तो जो थोड़े वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता रहा हूं कि आपको कॉपी करेक्शन करने वाले टीचर को ये लग जाना चाहिए कि आपको कहानी पता है यहाँ के बाद क्या क्या लिखना है, आपने लिखा भी है, बस थोड़ा आपका जो लिखने का जो एक तरीका जो होना चाहिए, स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा पुअर है। लेकिन जानकारी आपको है, ये पता चल जाएगा टीचर को ना, तो टीचर फिर क्या करेगा, सिर्फ पुअर ग्रामेटिकल का मार्क्स काटेगा। इसको पता है कि नहीं, इसका पूरा मार्क्स आपको देगा और सिर्फ ग्रामेटिकल एरर का मार्क्स काटेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच करके लिख भी नहीं करते हैं कि हम नहीं उतना अंग्रेजी लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे। लिखना है आपको जैसे आपको मन करे, टूटा फूटा भाषा में आपको टीचर को बताना है दैट आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूँ, ठीक है, मैं वर्ड्स जानता हूँ, पर मैं अच्छे ढंग से उनको प्रेजेंट करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर है। टीचर को ये आप आंसर में लिख करके अगर दर्शाइएगा, उस आपके आंसर को पढ़ करके टीचर ये समझ जाएगा कि ये कहाँ है इसका कमज़ोरी। जानकारी इसको पूरी है, कमज़ोरी इसका लैंग्वेज है सिर्फ, तो उसमें ना टीचर आपको मार्क्स देगा। खाली लैंग्वेज वाला थोड़ा काटेगा, इन्फॉर्मेशन वाला पूरा मार्क्स देगा। तो लिखना है, छोड़ना नहीं है, चाहे अच्छे इंग्लिश वाले बैकग्राउंड के हो चाहे पुअर इंग्लिश वाले बैकग्राउंड के, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार लिख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, 4 नंबर क्वेश्चन था ये। अगर 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का पूछेगा तो इतना काफ़ी है, और अगर इससे ज़्यादा पूछ दिया तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से बढ़ाना है, क्या क्या बढ़ाना है, और सबको अपने अपने लेवल पे बढ़ाना उसको, लेकिन बढ़ाना ज़रूर, मार्क्स मिलेगा उसको। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।